गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का आज के इस ऑनलाइन वीडियो में। और हम बात कर रहे थे मध्यिका के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था, व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। इसमें हम मध्यिका में देख रहे थे कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो क्वेश्चन आता है वो हमने सीधा सीधा सोल्व कर लिया था, लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई थी और मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन में विषम संख्या दे रखी हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो सम हो जाती है, क्योंकि n+1/2 मध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आंसर में हमें मिल जाता है, सम संख्या आने के बाद पद वैल्यू मिल जाती है और आसानी से हम मध्यिका की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सम संख्या दे रखी हो तो फॉर्मूले के हिसाब से वो विषम हो जाती है। तो ऐसे केसेज में क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, क्या नया फॉर्मूला लगता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कक्षा 12 में लेखा शास्त्र में 5 की जगह ये कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछला वाला है क्वेश्चन है। 6 विद्यार्थियों के निम्न अंक प्राप्त हुए 80, 95, 65, 70, 50 और 30। ये क्वेश्चन मैंने कल वाला ही लिया है, लेकिन फर्क ये है कि 5 की जगह मैंने यहाँ स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 6 कर दिए हैं और एक अंक बढ़ा दिया है 70। ये केवल समझाने के लिए एक मैंने काल्पनिक उदाहरण लिया है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको मध्यिका निकालना है तो सबसे पहले वही आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में जमाएंगे x की वैल्यू को। सबसे छोटी वैल्यू 30, फिर उससे बड़ी 50, फिर 65, फिर 70 और 80 और 95। ठीक है, पद वैल्यू दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी n बराबर कितना आ गया? 6 है, क्योंकि 6 स्टूडेंट है क्लास में। मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ठीक है, बराबर साइज ऑफ n की वैल्यू 6 है तो 6 + 1/2 आइटम। साइज ऑफ 6 और 1 कितने होते हैं? 7, 7/2 तो हो जाता है साइज ऑफ 3.58। अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ 3 आया था और तीसरे पद का मान हमने देख लिया था, लेकिन अब देखो 3.5 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में आएंगे तो 3.5 तो कोई पद ही नहीं है। वैल्यू कैसे देखोगे आप? या तो तीसरा पद है या चौथा पद है। ये पद संख्या है तो या तो तीसरे पद का मान 65 है और चौथे पद का मान 70 है, लेकिन हमें यहाँ पर मिल रहा है 3.5वें पद का मान, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। ऐसा केस आते ही एक फॉर्मूला और बन जाता है और वो फॉर्मूला बनता है m बराबर साइज ऑफ देखो यहाँ पर 3.5 है तो आगे क्या है 3। साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.5 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके तीसरे पद से बाद वाला पद कौन सा आता है? तीसरे के बाद चौथा। तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम -4 से पहले कौन सा आता है? तीसरा। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम। यह नया फॉर्मूला बनता है। देखो 3.5 आया, एक बार फिर समझ लो नया फॉर्मूला कैसे बना। 3.5 आया, 3.5वां पद मिलेगा ही नहीं, तो फिर अपन एक और नया फॉर्मूला बनाएंगे। वो क्या बनेगा? m बराबर साइज ऑफ थर्ड आइटम, क्योंकि 3.5 आ रहा है ना, तीसरे और चौथे पद के बीच की वैल्यू है। ये 3.5 किसके बीच की वैल्यू है? तीसरे और चौथे पद की वैल्यू। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? साइज ऑफ थर्ड आइटम, पहला छोटा पद कौन सा है? तीसरा, प्लस 0.5 फॉर्मूले में दिए हुए हैं ब्रैकेट में साइज ऑफ फोर्थ आइटम, क्योंकि तीसरे के बाद कौन सा आता है? फोर्थ, माइनस साइज ऑफ थर्ड आइटम। क्लियर?
अगर इस फॉर्मूले में फिर भी थोड़ा सा अगर आपको डाउट लगता है तो एक बहुत ही इजी फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते हो। m बराबर साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम अपॉन 2, दोनों का औसत। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तीसरे पद का मान और चौथे पद का मान दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी क्या आया था 3.5। ये किसका एवरेज है? 3 और 4 का एवरेज है 3.5, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ के अगर 2 का भाग दे देते हैं तो 3.5 आता है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, तीसरे पद के मान को और चौथे पद के मान को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, दोनों का औसत निकाल देंगे। कैसे? तीसरे पद का मान कितना है देखो 65, ये लिख दिया 65, प्लस चौथे पद का मान कितना है 70, लिख दिया 70, अपॉन 2। तो देखो कितना आ गया, बराबर 65 और 70 कितने होते हैं 135/2। तो आंसर कितना आ गया 67.5। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी इन दोनों का औसत। आ गई बात समझ में? 65 + 70/2 क्यों किया? क्योंकि 65 जो है तीसरे पद का मान है, ये देखो तीसरे पद का मान 65 और 70 जो है वो चौथे पद का मान है। तो तीसरे और चौथे पद को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे तो दोनों का औसत आ जाएगा, क्योंकि 3.5 जो है वो भी इसी का औसत है। अगर आप इससे निकालना चाहते हो तो एक बार इसको समझ लो। वैसे आपको मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी लगेगा, लेकिन फिर भी अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया है तो थोड़ा सा समझ लो कि किस प्रकार से है। जैसे तीसरे पद का मान 65 था, समझने के लिए बता रहा हूं ये मैं केवल। 65 था तीसरे पद का मान, प्लस 0.5 ब्रैकेट में चौथे पद का मान जो कितना है 70 माइनस तीसरे पद का मान 65। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा दिया तो कितना आ जाएगा 65 प्लस देखो 70 में से 65 गए तो 5 बच गए और 5 को इंटू करेंगे 0.5 से तो आ जाता है 2.5। तो बराबर कितना हो गया 67.5 आ गया। ये औसत ही निकालना है एक तरह से। तो इस तरह से यदि आपके क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या या n की वैल्यू जो है वह सम में दे रखी है, फॉर्मूला फिक्स है, तो यहाँ पर विषम हो जाएगा और लास्ट में आपके पॉइंटों में आएगा। और जैसे पॉइंट में आए तो जैसे यहाँ पर 3.5 था, तो 3.5 किसका औसत होता है तीसरे और चौथे का औसत होता है। तो तीसरे पद का मान और चौथे पद का मान दोनों का औसत निकाल दिया। इसकी जगह अगर मान लो कि 4.5 आता तो 4.5 किसका औसत होता है 4 और 5 का औसत होता है। तो चौथे और पांचवें पद की वैल्यू को जोड़ के 2 का भाग निकाल देते तो चौथे और 4.5 का मान आ जाता। तो मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे, ये तो थे हमारे व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम